ट्रेजरी में पैसा किसका होता है? जिसका मालिक उसका पैसा ना। अगर ट्रेजरी में भी पैसा तो इसी का पैसा है ना। 10 करोड़ की पेमेंट मेरे हाथ से साइन हुए हैं और 71 करोड़ पेमेंट, 71 करोड़ की पहले पेमेंट हो चुकी है। पूछ लीजिए ठेकेदार को मेरे सामने, अगर झूठ मारेगा तो। अगर 81 करोड़ 120 करोड़ में से अगर 81 करोड़ हो गई है तो कोई कम पेमेंट है? तो काम कितना बाकी है? कौन से पैसे मांग रहा है ये? कोई पैसा नहीं, ये काम करेगा पहले। 2011 में काम शुरू हुआ, 2018 और 2021 में ये कंप्लीट होना चाहिए था, 2018 में कंप्लीट होना चाहिए था। क्यों नहीं कंप्लीट हुआ? आप कहते हो अच्छे दिन, कौन से अच्छे दिन है? अगर अच्छे दिन है तो फिर ये पुल कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? ऑनरेबल एमएलए साहब मुझे कह रहे थे कि जनाब ठेकेदार को पेमेंट नहीं मिली। मैंने कहा आपको पुल चाहिए या ठेकेदार की पेमेंट चाहिए? तो ये एमएलए साहब को पेमेंट की बजाय ठेकेदार से काम खिंचवाना चाहिए। उनको काम पूछना चाहिए ठेकेदार को क्यों नहीं हो रहा। आज सुरेंद्र चौधरी यहाँ खड़ा है, ऑनरेबल मिनिस्टर हमारे सतीश शर्मा साहब यहाँ खड़े हैं, 2 मिनिस्टर, एक डिप्टी सीएम और एक मिनिस्टर यहाँ आके खड़े हैं। क्यों हुए? ये एमएलए साहब का काम है यहाँ काम करवाना। अगर ठेकेदार नहीं काम कर रहा मुझे बोके, ये नहीं आके कहेंगे जनाब इसको पेमेंट दो। पेमेंट हमने देखना कितनी देनी है। आपके सामने मेरे ऑफिसर ने कहा कि इसकी कोई लायबिलिटी नहीं है। फिर एमएलए साहब किस चीज की पेमेंट मांग रहा था मेरे से उस दिन मीटिंग में चीफ मिनिस्टर के सामने। और मैं इसलिए आज कह के जाता हूं कि बीजेपी को सोचना होगा कि खाली वोट की राजनीति करनी है या लोगों की हमदर्दी के काम करने हैं। अगर हमदर्दी करनी है तो ये पुल बनना चाहिए। और मैं आज आपको कह जाता हूं, मैंने अपने ऑफिसरों को कह दिया है कि इसको ठेकेदार को फाइनल नोटिस दे दो, अखबार में भी दे दो। इसने मुझे मार्च तक कहा कि मैं पुल कंप्लीट करूंगा, नहीं करेगा ब्लैक लिस्ट करूंगा। कौन सा पैकेज हमें आया? 2014 में फ्लड आया कश्मीर में, 80,000 करोड़ रुपया उसमें मोदी साहब की सरकार थी दिल्ली में। 80,000 करोड़ का पैकेज जम्मू कश्मीर को दिया गया जब कश्मीर में फ्लड आया था। उस फ्लड का जो पैसा है उसमें सरकार कौन थी? पीडीपी और बीजेपी की। आज भी कश्मीर के लोग कहते हैं वो पैसा हमें नहीं मिला जो हमारा नुकसान हुआ था। फिर पैसा गया कहां? पहले ये एलओपी साहब उसका भी जवाब दें कि मिनिस्टर थे उस सरकार के अंदर, एलओपी साहब जो बीजेपी के हैं। तो उस समय 80,000 करोड़ कहां गया? और आज मैं आपको कह के जाता हूं, एलओपी साहब यहां फोटो खिंचाने के बजाय, जो बीजेपी के लोग यहां फोटो खिंचा रहे हैं, फोटो खिंचाने के बजाय दिल्ली जाइए। क्योंकि बीजेपी आज यहाँ जम्मू कश्मीर में जो भी सरकार बनी है, आज बनी है या 75 साल में बनी है, हमेशा जब तक दिल्ली पैसे नहीं देगी यहाँ सरकार नहीं चल सकती। और इनको यहाँ फोटो खिंचाने के बजाय दिल्ली जाना चाहिए। एक बड़ा, अगर उस समय 80,000 करोड़ आज से 11 साल पहले का पैकेज है, आज तो जम्मू को आए, क्योंकि जम्मू बर्बाद हुआ है। आज जम्मू खत्म हो गया आपका। चाहे आप पाउडर देख लीजिए, चाहे आप माता वैष्णो देवी का हादसा देख लीजिए, आप ये देखिए ये हालत क्या है पुरगवाल की। पुरगवाल लोगों की जमीनें खत्म हो गई हैं। मैं एक किसान का बेटा हूं, एक फौजी का बेटा हूं, गांव से निकला हूं। मैं दर्द समझ सकता हूं जिनके खेतों में आज पत्थर चले गए हैं। ये पत्थर कैसे उठेंगे? ये रेता जो आज इनकी जमीनों में मिट्टी चली गई है, वो जमीन कैसे ठीक होएगी? ये मैं समझ सकता हूं क्योंकि मैं खुद हमने खेती की है, मैं बचपन में। इसलिए मैं आपको आज जो उमर साहब के हाथ में है, हमने एक फैसला किया कि जो प्राइवेट लोगों की जमीनों में गई है, रेता गया है, हमने कहा जब पत्थर गया चाहे रेता, ये लोग खुद उठाएंगे और इसको चाहे वो बेचें चाहे घर में रखें, ये इनको पूरी छूट है। कोई डीएमओ, कोई माइनिंग का ऑफिसर इन लोगों को नहीं पूछेगा ताकि अपनी जमीनें, जिन लोगों की फसल बर्बाद हुई है उनको सुनिए भैया, सुनिए, आपको जल्दी मत ना, जो ये वो चीज कर सकते हैं। इसलिए ये क्लियरिटी होनी चाहिए। दूसरी बात, परसों मीटिंग ली उमर अब्दुल्ला सरकार ने, उमर साहब ने साफ डायरेक्शन दी है कि जिनकी फसलें खत्म हुई हैं, डीसी को कहा गया कि मुआवजा बनाइए उनका। जिनकी फसल नीचे गिर गई है, आप कहेंगे कल उठ जाएगी, नहीं उठने वाली। ये फसलें सारी खत्म है। जो फसलें आज मुझे बताएं, इस परगवाल पूरे ब्लॉक में क्या रहा, कनाचक से लेके जितना रोड, जहां जहां चिनाब गई है वो टूट के, वो क्या उसका कौन जवाब देगा? इन गरीबों को कौन, इनके ये वो खेती है जिससे ये इन गरीबों के, किसान के बच्चे की शादी होती थी। इस किसान का बच्चा पढ़ाई करता था। इस पैसे से ये किसान अपने रिश्तेदारों के अंदर जाता, उठता, बैठता था, इसी पैसे से जो साल में उसको कमाई होती थी। आज कहां से लाएगा वो? हर आदमी मुलाजिम नहीं है, हर आदमी को जरूरत है काम की। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा आपके माध्यम से कि आज बीजेपी के लोगों को यहाँ फोटो खिंचाने के बजाय जो मुआवजा हम बना के यहाँ से भेज रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर साहब के पास जाके, होम मिनिस्टर साहब के पास जाके वो मुआवजा हमें दिलाएं। और उसके बाद मैं हिंदुस्तान की सरकार से अपील करूंगा, आप मत पैसा जम्मू कश्मीर की सरकार को मत दीजिए। आप वहां से जो लोगों के मुआवजे बने हैं उनको वहीं से ऑनलाइन करके उनके खातों में डाल दो। ना कोई चोरी कर सके, ना कोई चकारी कर सके, कोई पैसा इनसे ना खा सके। ये किसान है, इसकी एक एक पाई बड़ी कीमती है।